गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स का अगला पार्ट। तो इस पार्ट्स को जानने से पहले आज का जो थॉट्स ऑफ द डे है तो उसको हम समझते हैं। जो थॉट्स ऑफ द है क्या है? आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपके अंदर वो सब कुछ सारे गुण हैं जो आपको आप बनाती है। तो अपने आप पर खुद पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहिए, तो आपका जो मंजिल है वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए आप खुद पर भरोसा कीजिए, यही कहने का मतलब है जो थॉट्स ऑफ द डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम सीखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यही हमको सीखना है। तो शून्य, आखिर ये शून्य बनता कैसे है? तो मान लीजिए 10, सबसे पहला जो शून्य आता है किसी संख्या में वो 10 है। तो 10 जो बनता है वो संख्या, तो ये मूलतः 5 गुना 2 से बनता है। अगर 20 लेते हैं तो 20 क्या बना है? 5 गुना 2 गुना 2। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 10 जो शून्य आता है, शून्य बनने के लिए मुख्यतः हमें क्या चाहिए? 5 और 2 जरूरी होता है। किसी भी संख्या में 5 और 2 का जो गुणनफल होगा वो हमें शून्य की संख्या बताता है। तो इस तरह से हमको शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको किसी भी संख्या में यह जांचना होगा कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया। तो इससे हमको शून्य की संख्या पता चल जाता है। इसमें भी एक कंसेप्ट है, उसको ध्यान में क्लियर करके रखना है कि किसी भी संख्या में सिर्फ 10 को ही देखते हैं। तो 10 में 5 और 2, सबसे कम एक जो 5 संख्या है वो एक बार आया है और 2 है वो एक बार आया है। लेकिन जब 20 एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 5 एक बार, 2 2 बार आ चुका है। तो अब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान में इस बात को रखना है कि क्या कि किसी भी संख्या में 5 की जो संख्या होती है वो न्यूनतम होनी चाहिए और 2 की संख्या वो महत्तम होनी चाहिए। यानी 2 जो होता है वो किसी भी संख्या में 2 की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी ऑफ टूज नंबर इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम इसमें विशेषकर 5 की संख्या से ही हम शून्य की संख्या निकालते हैं। अर्थात हमको इसमें किसी भी संख्या में मूलतः यह पता करना होता है कि 5 कितनी बार आया है। अगर हमें 5 की संख्या पता चल जाएगा तो हमें शून्य की संख्या पता चलेगी, क्योंकि जो 2 होता है वह किसी भी संख्या में ज़्यादा ही होता है। 5 से ज़्यादा ही संख्या में 2 होता है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 30 का। तो 30 में क्या है? तो 30 5 गुना 2 गुना 3, 5 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, यानी कि इसमें 5 भी एक है और 2 भी एक बार है। लेकिन वही अगर 60 लेते हैं तो 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो 2 की संख्या है वह 2 बार है। तो इस तरह से हमको अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा तो हम इसमें मिनिमम जो होता है वो मिनिमम 5 ही होता है और 5 की संख्या से ही हम किसी भी संख्या के शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से, यानी जितने भी 2 आते हैं और 5 उतने ही शून्य होंगे। किसी भी संख्या में जितना 2 और 5 होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमको शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न है 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 79 गुना 80 तक में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हमको क्या पता करना है? तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या में 2 की संख्या जो होती है, मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अतः हम इसमें 2 की संख्या नहीं पता करेंगे, हम इसमें 5 जो मिनिमम होता है उसी की संख्या हम पता करेंगे। हम यदि हमें
5 की संख्या पता चल जाए कि कितनी बार 5 आया है, तो हमें उस पूरी संख्या में, पूरे गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, 80 तक है, यानी 80 को 5 से डिवाइड करना है, 16 आता है। अब क्या करना है, अब से जो मेरा आंसर आया उसको पुनः 5 से डिवाइड करना है। तो हमको डेसिमल नहीं लेना है, जो हमको इंटीजर आएगा सिर्फ उसका वैल्यू को लेना है। तो हमको 5 तिया 15, 3 बार में पूरी तरह कट जाता है, एक शेष बचता है जो पॉइंट में आता है, तो उसको हम नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखें कि 80 तक में 5 जो 16 बार आया है और 16 में 3 बार फिर आया है, यानी 16 और 3 कुल मिला के 19 शून्यों की संख्या होगी इस पूरे गुणनफल में। तो इस तरह से हमने इसमें शून्यों की संख्या निकाल लिया। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। पिछला क्वेश्चन में हम क्या देखें कि 80 तक में शून्यों की संख्या निकालनी थी, और इस प्रश्न में हमें क्या निकालना पड़ रहा है, 100 तक में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 100 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पुनः वही रूल्स दोहराएंगे कि इसमें दो तो जानते हैं कि किसी भी संख्या में 2 की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है 5 से, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, ना कि 2, क्योंकि 2 की संख्या तो ज़्यादा होगी ऑटोमेटिक, इसीलिए हम 5 की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20। अब इस 20 को पुनः हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब ये जो 4 है, ये 4 अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, अतः जो हमारा शून्य की संख्या होगी वह 20 और 4, 20 प्लस 4 का जो सम होगी वही हमारा शून्यों की संख्या होगी पूरे गुणनफल में, अर्थात 24, जो कि हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... 500 तक में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुनः वही रूल दोहराएंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, 100 बार में पूरी तरह कट जाता। अब इस 100 को पुनः डिवाइड करेंगे 5 से, 20 बार में कट जाता है। अब इस 20 को पुनः डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 आता है। इस तरह से अब 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो कुल शून्यों की जो संख्या होगी क्या होगा, 100 प्लस 20 प्लस 4, यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा 124 शून्यों की संख्या होगी इनके गुणनफलों में। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लिखा है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 ... 100 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अर्थात इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 2 यानी जितनी भी सम संख्या है उनका जो गुणनफल है उसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी 100 तक में शून्यों की जो संख्या होगी, तो 100 तक यानी 50, 100 तक संख्या 100 तक में 50 हमारा सम संख्या होगा और 50 हमारा विषम संख्या होगा। अर्थात जो सम संख्या है वो
सम संख्या को अब हम इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो 50 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। अब इस 10 को पुनः 5 से विभाजित करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनके गुणनफल में पहले हमें संख्याओं कितना संख्या है वो पता कर लेना है, यानी कुल संख्या हमें पता करना है। तो 50 सम और 50 विषम होते हैं। तो इस तरह से हम जब 10 और 2 को जोड़ते हैं, यानी 10 प्लस 2 12, इस प्रश्न का उत्तर होगा शून्यों की संख्या 12। तो प्रश्न में हमेशा संख्या कितनी है, उनके गुणनफल तक में कुल संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करना जरूरी होता है। तो इस तरह के प्रश्न में आप थोड़ा सा कंसिस होकर बनाना पड़ता है। तो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भिन्न है, पिछले जो क्वेश्चन करवाएं उनसे कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ... 97 गुना 99 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ... 97 गुना 99, तो हमें संख्या को देखने से पता चल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लिया गया है। तो अभाज्य संख्या जब लिया गया है तो इसमें तो हमें 5 की संख्या मिल जा रहा है, लेकिन इसमें 2 हमें कहीं पर नहीं मिलेगा। 2 जो है वो कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 5 मिलने से हम किसी भी संख्या में शून्य की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें 2 भी ज्ञात करना होगा। तो इनके गुणनफल में हमें 2 कहीं मिलता ही नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो क्या होगी, 0। इसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 की जो संख्या है, अंक है, 2 जो अंक है वो कहीं पर भी नहीं दिया गया है इस गुणनफल में, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है और ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः इसका जो उत्तर होगा वह 0 होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दूसरे से भिन्न है। इसमें क्या है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में गलती लग रहा है, तो आप क्वेश्चन को समझिए कि 1 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना ... 10 का पावर 2 तक में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही तरीके से बनाएंगे। कहाँ तक, 10 तक में। तो हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलता है 2। अब चूंकि 2 5 से छोटा है जो कि डिवाइड नहीं होगा, अतः इसमें हमें शून्यों की संख्या कितनी मिली, 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी पावर जितना आ रहा है, जितना का पावर दे रहे हैं, अगर क्यूब रहता तो हम जो शून्य की संख्या आती उसमें पावर कर देते, उसका पावर उतना ही कर देते। तो इसमें हमारा जो पावर दिया हुआ है, घात दिया हुआ है, वह 2, 1 का वर्ग दिया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो जो उत्तर आया हमारा 2, तो उसका भी हम वर्ग करेंगे। तो उसका वर्ग करने पर हमें उत्तर जो मिलता है वो कितना मिलता है, 4। यानी 2 का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है। तो यही नियम हमको आगे याद करके हमेशा नोट करके रख लेना है दिमाग में। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा जो कि शून्यों की संख्या किसी भी संख्या में ज्ञात करने का। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट ज्ञात करना। किसी भी संख्या के गुणनफल या संख्या में इकाई अंक क्या है वो हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो
इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो इसका क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रश्न है 4 गुना 6 गुना 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक, तो एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम इसका कंसेप्ट को समझेंगे। तो 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। अब इसका जो इकाई अंक है 4, उसको हम पुनः 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। इस तरह से हमें जो इकाई अंक प्राप्त हो रहा है वह 8 है इस पूरे गुणनफल का। तो हम कंसेप्ट्स को समझते हैं। जीरो, अगर किसी भी संख्या जीरो है, अगर जीरो का पावर 1 है तो इसका मतलब जीरो। जीरो का अगर वर्ग भी करेंगे तो जीरो। उसी तरह एक का अगर पावर 1 है तो एक, एक का पावर 2 है तो एक, एक का पावर अगर 3 है तो एक। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि एक का अगर कोई भी पावर आया तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वह एक ही होगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं 5, तो 5 का पावर 1 है तो 5, 5 का पावर अगर 2 है तो वो 25 आता है, जिसका इकाई अंक भी 5 है। अगर 5 का पावर 3 है, इसका मतलब 25 और 125, इसका इकाई अंक भी 5 है। अगर 5 का पावर 4 लेते हैं तो ये भी 125 गुना 5, 625, इसका भी इकाई अंक 5 ही आता है। तो इस तरह से हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 105 का जो पावर, अगर कोई भी संख्या इसका पावर में आया तो उसका इकाई अंक एज इट इज 5 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 0 का 0 ही रहता है। अगला देखते हैं 6। अगर 6 का पावर 1 लेते हैं तो वह 6 आता है। 6 का पावर अगर 2 लेते हैं तो वह 36 आता है। 6 का पावर अगर 3 लेते हैं तो वो हमारा 6 चौक 36 और 216 आता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 6 का भी अगर कोई भी पावर अगर करते हैं तो हमें इकाई अंक के रूप में 6 ही प्राप्त होता है। तो अभी तक हम क्या देखें कि 0, 1, 5, 6, अगर इनका पावर कोई भी संख्या हो तो हमारा इकाई अंक जो होगा एज इट इज ही होगा। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5, 6 है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, एज इट इज ही होगा, वो पावर अगर उतना ही है तो। इसके अलावा अगर 4 को लेते हैं तो 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4, 4 4 16, 6 चौके 24, 256। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि 4 का जो साइक्लिसिटी है वह 2 है। 4 का जो साइक्लिसिटी है यानी 4 का जो पावर 2 बार में रिपीट होता है, यानी 4 का जो साइक्लिसिटी है वह 2 है। इसी तरह 9 का पावर अगर लेते हैं, 9 का पावर अगर 1 लेते हैं तो वो हमें 9 प्राप्त होता है। 9 का पावर अगर 2 लेते हैं तो हमें 81 प्राप्त होता है। 9 का पावर
3 लेते हैं तो हमें 729 प्राप्त होता है। तो इस तरह 9 और 4 यानी दोनों का जो साइक्लिसिटी है वह क्या है, इन दोनों का साइक्लिसिटी 2 है, यानी हर 2 बार में ये इकाई अंक जो है इनका रिपीट होता है। यानी 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या में है तो वह एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है इकाई अंक में। अगर 9 और 4 रहेगा तो हमें इसमें देखना है कि वह ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो वह हमारा 9 में हमारा 9 होगा, और अगर इवन है तो हमें इसमें 1 प्राप्त होगा। अगर 4 है तो 4 का ऑड अगर इसमें है तो वो हमें 4 इकाई अंक के रूप में, अगर 4 का इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, अगर ऑड है तो हमें 1 प्राप्त 4 होगा। अगर इवन पावर है तो हमें इसमें 6 प्राप्त होगा। तो हमें याद रखना है कि जो 9 और 4 का पावर जो है वह क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहा तो हमें 9 प्राप्त होगा, और इवन रहा तो हमें 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से 4 का अगर ऑड रहा तो हमें 4 प्राप्त होगा, और इवन रहा तो हमें इकाई अंक के रूप में 6 प्राप्त होगा। तो इन बातों को हमें ख्याल रखना है। तो आगे देखते हैं, अगर 2 का पावर 1 लेते हैं तो 2 का पावर 2 लेते हैं तो 4, 2 का पावर 3 लेते हैं तो 8, 2 का पावर 4 लेते हैं तो 16, उसके बाद 2 का पावर 5 लेते हैं तो 32। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 32। तो हम इसमें देखते हैं क्या कि 2 का जो पावर है वह 4 पावर के बाद, यानी जो 5वां पावर में आता है वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह 3 में देखते हैं तो 3 का पावर 5 के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है। 7 का पावर देखते हैं तो 7 एकम 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 1 24 0 1, और 7 का पावर 5 में पुनः 7 इकाई अंक आ जाता है जो कि रिपीट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद 8 का भी देखते हैं तो 8 का पावर क्या है, 5 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक हम क्या देखें कि संख्या 2 3 7 और 8 का जो पावर है वो क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। कितने के बाद, 4 के बाद, यानी 5वें में रिपीट हो रहा है, यानी इनका जो साइक्लिसिटी है वह क्या है, 4 है। उसके बाद क्या देखते हैं, 4 और 9 जो 2 संख्या है इनका साइक्लिसिटी 2 है, यानी 2 पावर के बाद ये रिपीट होता है। लेकिन इसमें दिमाग में रखना है कि ये ऑड है, इनका जो पावर है ऑड है या इवन है। ऑड रहने पर हमें जो प्राप्त होता है वो जान लेना है, 9 का पावर ऑड है या इवन है, उसके आधार पर हम आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। और अगर किसी संख्या में 0 1 5 6 ये 4 संख्या है तो ये एज इट इज इसका यूनिट डिजिट इतना ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो एक प्रश्न लेते हैं, इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई जो अंक है 4 गुना 6 गुना 2, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है, 24। 4 गुना 6 24, 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, तो हमें जो इसमें इकाई अंक प्राप्त होता है वो 8 होता है। और एक प्रश्न लेते हैं,
इसमें हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जो 7 को गुना करते हैं 5 35। अब इस 5 को पुनः इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 8 40। 40 का शून्य। अब शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो शून्य। अब इस शून्य को पुनः मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो शून्य। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि इकाई की जो संख्या है वह इसमें शून्य होगा पूरे का गुणनफल में। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अगर हम कोई नए कंटेंट लाते हैं आपके लिए। तो क्योंकि मैं तो हमेशा आपके लिए नया कंटेंट लाते रहता हूँ। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर सिस्टम जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आप इस चैप्टर को, ये चैप्टर बड़ा ही वास्ट है, इसका नंबर सिस्टम का कोई अंत नहीं है। इसमें इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि इसकी संख्या गिनना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को आसानी से ना लीजिए, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो ये क्या है, 279 गुना 167 इंटू 342। तो इसमें हमें क्या देखना है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन है। तो अब हम इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7 गुना 2 जो इकाई अंक है 14 का इकाई अंक 4, ठीक है। अब जो इकाई अंक है वो प्लस है साइन, तो प्लस बीच में साइन दे देते हैं। अब यहाँ है 9, यानी 9 प्लस यानी जो साइन दिया उस साइन को हमें चेंज नहीं करना है, साइन को एज इट इज रखना है। तो इकाई अंक इनका प्राप्त होता है हमें 4 और इसका जो इकाई अंक है 9, बीच में प्लस का साइन है तो वो साइन हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें 13 प्राप्त होता है और इसमें जो इकाई अंक है वो है 3। तो इस तरह के प्रश्न को हम ध्यान से बनाते हैं। तो इस प्रश्न में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 का पावर 3 में इकाई अंक यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी जो इकाई अंक है वो क्या है 7। ये जो प्रश्न है इसमें है कि 22 का पावर 23, इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक इसमें जो है वो क्या है 2। अगर 2 का पावर 23, यानी हम याद करना है कि 2 का जो साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है 4 होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जो 2 का जो पावर 4 के बाद यानी 2 का पावर 5 में वो रिपीट पुनः होने लगता है। यानी हम क्या करेंगे 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में तो डिवाइड हो जाएगा, यानी शेष जो हमारा बच जाएगा वो क्या होगा 3। तो अब क्या करेंगे, जो इकाई अंक है 2 का पावर 3 बार लिखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8, यानी जो हमारा इकाई अंक होगा वो क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रश्न में हमें ध्यान रखना है कि जो साइक्लिसिटी हम पढ़ाए हैं उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। साइक्लिसिटी जो पढ़ाए हैं, जब पावर ज़्यादा रहता है तब हम साइक्लिसिटी का जो रूल्स होता है उसको अप्लाई करते हैं, यानी जो पावर को हम साइक्लिसिटी के जो टर्म होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। यानी 2 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है, तो पावर को 23 है, 23 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी कट जाता है, शेष बचता है 3। और वो जो शेष बचता है उसको हम जो इकाई अंक है उसका पावर में लिख देते हैं और उसका जो गुणनफल होता है वो इकाई अंक हमें प्राप्त होता है। तो आज का सेशन का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा।
इसमें दिया गया है कि 3 का पावर 61, 3 का पावर 61 गुना 6 का पावर 43 गुना 7 का पावर 82। तो इसमें हमें क्या देखना है, 3 जो होता है वो 3 का जो साइक्लिसिटी हम पढ़े हैं वो क्या होता है 4, यानी जो इसका पावर है 61 उसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा वह क्या होगा 1, अर्थात 3 का पावर 1 हो जाएगा गुना 6 का जो साइक्लिसिटी होता है वो हम क्या देखें कि 6 के पावर अगर कुछ भी कोई भी संख्या हो तो एज इट इज़ ही उसका यूनिट डिजिट होता है, यानी 6 का पावर 43 है तो ये एज इट इज़ ही रहता है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा एज इट इज़ ही रहता है। तो 6 है वो इसका पावर 43 है, कुछ भी रहे तो वो हमें यानी इसका जो इकाई अंक है वो 6 ही होगा। उसी तरह 7 का जो साइक्लिसिटी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 2, 3, 7, 8 इनका जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। तो इसका जो पावर है 82 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यह कितने बार में 20 चौक 80, 20 बार में भाग लग जाता है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वह 2 बचता है, यानी 7 का जो पावर हो जाएगा वह क्या होगा 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, 8 गुना इसमें 7 2 बार है तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 का 6 और इकाई अंक और 6 सत्ते 42, यानी 42 का 2, यानी जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, इस पूरे से गुणनफल का जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वह 2 होगा। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में क्या देखा, शून्यों की संख्या ज्ञात करना और यूनिट डिजिट्स ज्ञात करना। इससे आगे हम कुछ प्रश्न करेंगे अगले क्लास में। तो आज का सेशन आपको अगर पसंद लगा, समझ में आया तो आप हमसे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं इनका जवाब आपको शीघ्र ही दूंगा। तो धन्यवाद।